गं गणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। सरस्वती नमः। नं नागेभ्यो नमः। मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। हम हनुमतये नमः। दिं देवेभ्यो नमः। सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवा करकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमवेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तक्षस्वरूपं श्रीनागदेवं कृष्णस्वरूपं श्रीवेङ्कटेशम्
कारुण्यरूपं कुलदेवनागं श्रीनागराजं शरणं प्रपद्ये। श्रीनागराजं शरणं प्रपद्ये। धन्य धन्य हे नाग तेरी कृपा, धन्य धन्य तेरे धाम, धन्य धन्य भगत तेरे, करऊं सदा प्रणाम। धन्य धन्य मेरी माँ सूर्यकंडा, धन्य धन्य तेरे धाम, धन्य धन्य भगत तेरे, करऊं सदा प्रणाम। मनोजवं वारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयुध्यमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासाय विष्णुरूपाय, व्यासरूपाय विष्णवे, नमो वे ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः। सरस्वती तु महाभागे, वरदे कामरूपिणी, विश्वरूप विशालाक्षी, विद्यां देहि परमेश्वरी, बुद्धिं देहि परमेश्वरी, बुद्धिं देहि परमेश्वरी। बोले हनुमान जी महाराज की जय, नागराज भगवान की जय, भगवती मैया की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, अयोध्या धाम की जय, भारत माता की जय हो, हर हर महादेव शंभु।
परम आराध्य परब्रह्म परमेश्वर भक्तवांछा कल्पतरु श्री तद्युदित विनिंदित पीतांबर वस्त्रधारी भगवान बालकृष्ण लाल के चरण बंधन सर्वप्रथम स्वइष्ट कुल नाग देवता के चरण बंधन, इस अधिष्ठात्री भूमि की आदिशक्ति भगवती भद्रकाली भरत जी महाराज स्वइष्ट कुल नाग देवता भगवती सुरकंडा भगवती जगदम्बा के चरण बंधन, इस दिव्य भूमि कथा मंडप पर विराजमान भगवती सुरकुंडा स्वरूपा मातृ शक्तियों की चरण बंधन, विष्णु स्वरूपा पयोवृद्धों के चरण बंधन, कृष्ण स्वरूपा ग्वाल बाल सका संबंधियों के चरण बंधन, यज्ञ मंडप पर विराजमान विद्वत जन परम बंधनिया आचार्य जनों के चरण बंधन, संगीत गान विशारद मां शारदा सरस्वती की देन, मां सरस्वती का श्री विग्रह पूज्य संगीत आचार्य जनों के चरण बंधन नमन, और समस्त विप्र विद्वान जन वेदज्ञ विभूषित मां शारदा मां अंबा मां परांबा चतुर्थ वेदस्थ विप्र ब्राह्मण देवताओं के चरण बंधन, भारतवर्ष की भूमि पर जम्बू द्वीप और 7 महाद्वीपों में जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारतवर्ष और उस भारतवर्ष पे देवभूमि उत्तराखंड और देवभूमि उत्तराखंड के मध्य जौनपुर पालीघाट के निकट या सुरम्य पहाड़ों की झरोझाकियों के बीच भगवान नागदेवता का दिव्य आश्रय, भगवती सुरकंडा का दिव्य आश्रय, मासु देवता का दिव्य आश्रय, भरत जी महाराज का दिव्य आश्रय, या सुरम्य गांव अलमस और यहाँ के जजमान परिवार। मंगल शुभकामना पंडित परिवार को और आप समस्त ग्रामवासियों को। और भागवत कथा कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तब किसी के घर में भगवत गंगा अनुग्रहित होती है। जन्म जन्मांतरे पुण्यम श्रीमद्भागवतम शृणु। जन्म जन्मांतर के पुण्य एक जन्म का नहीं, 10 जन्मों का भी नहीं,
100 जन्मों का भी नहीं, 1000 जन्मों का जब पुण्यों का उदय होता है और तब यह भगवत गंगा हमें अनुग्रहित श्रवण करने का फल हमें प्राप्त होता है। भाग्योदहीन बहुजन्म समर्जितेन कई जन्मों का पुण्य, जन्म जन्मांतर का पुण्य, जिस प्रकार से जब वृष्टि होती है और उस वृष्टि के बाद हमारा कोई घड़ा, हमारा कोई कलश हमारे घर के निकट रहता है, हमारे दरवाजे के निकट रहता है और वह जब बारिश होती है तो धीरे धीरे वह घड़ा भरता रहता है और जिस दिन वह घड़ा परिपूर्ण हो जाता है उसी दिन वह भाग्य उदय होने लगता है। और हमारे पितरों के उद्धार के लिए, यानी कि जजमान परिवार के पितरों के उद्धार के लिए धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। तो पितरों के उद्धार के लिए, और पितर हमारी संस्कृति में देवता, देवतुल्य, और जब पितरों की कृपा हम पे हो जाती है, इष्ट की कृपा जब हम पर हो जाती है, तो हमारे पितृ ही हमारे राम है, पितृ ही हमारे कृष्ण है। इष्ट जैसे हम पहाड़ों में भगवती जगदम्बा का आश्रय है, पहाड़ों में भगवती सुरकंडा का आश्रय है, पहाड़ों में भगवती भवानी का आश्रय है, उन्हीं भवानी में राम बसते हैं, उसी सुरकंडा में कृष्ण बसते हैं। पहाड़ों में भगवान नागदेवता का आश्रय है तो उसी नागदेवता के अंतर्गत हमें उनमें भी राम दिखाई देते हैं, उन्हीं में हमें कृष्ण दिखाई देते हैं। क्योंकि यदि हमारे इष्ट सिद्ध हो गए तो हमारे पृष्ठ अपने आप ही शुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि अंतःकरण इस मन की शुद्धि के लिए, इस हृदय की शुद्धि के लिए, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं हुआ, जब तक हमारा यह हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ, तब तक इस हृदय के अंदर कोई भी देवी देवता आना अनावश्यक है। लेकिन जब हमारी अंतःकरण मन की शुद्धि हो जाती है तो उस मन की शुद्धि के बाद प्रत्येक देवता हमारे रोम रोम में बसते हैं। तो आइए सबसे पहले हम मंगलाचरण करें। मंगलाचरण अर्थात अंतःकरण की शुद्धि। मंगलम आचरणम इति मंगलाचरण, यानी कि मन की शुद्धि। आचरण की शुद्धि, क्योंकि जो 7 दिन हमें ये मिले हुए हैं, जब हमारा आचरण, जब हमारे विचार, जब हमारी मनस्थिति, जब हमारी बुद्धि, जब हमारी सकारात्मक ऊर्जा एकाग्रित होती, तभी हम इन 7 दिनों को जो है उस परमपिता परमेश्वर के चरणों में लगा पाएंगे। कि अंतःकरण की जब शुद्धि, यानी कि इस अंतःकरण के अंतर्गत, इस मन के अंतर्गत यदि हमने अपने इष्ट को बिठा दिया, यदि हमने अपने
अधिष्ठात्री शक्ति को विराजमान कर दिया तो हमारा अपने आप ही मन भगवत कथा में लगेगा। और यदि हमारा मन एकाग्र नहीं हुआ बंधुओं, तो कहीं ना कहीं वह भूल हमसे रह जाती है। इसलिए आइए अपने अंतःकरण की शुद्धि मंगलाचरण से करें। मंगलाचरण यानी कि उस परमपिता परमेश्वर को मनाते हैं। आजकल नागदेवता का दिव्य धाम उस परमपिता नागदेवता को वंदन करते हैं और उसके साथ साथ ही इस भगवत कथा में हम डुबकी लगाते हैं। बोले नागदेवता की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव शंभु। आओ मेरे नागराज हृदय में बसना, चरणों में शीश नवाऊं, दे दो पानी रजना। मेरे नागराज हृदय में राजना, मेरे नाग देवता हृदय में बसना। आओ मेरे नागराज हृदय में बसना। मेरे नागराज हृदय में बसना। आओ मेरे नागराज हृदय में बसना। चरणों में शीश नवाऊं, दे दो पानी रजना। हाथ खड़े कर दो में शीश नवाऊं, दे दो वाणी रचना। खड़े कर दो बंधुओं। ये पहाड़ों की दिव्य भूमि और यहाँ की अधिष्ठात्री शक्ति भगवती सुरकंडा और यहाँ के इष्ट देवता भगवान नाग देवता, तो अपने हाथ खड़े कर दीजिए। तेरे चरणों की दया कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से मैंने सब कुछ पाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से हृदय बीच समाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से हृदय बीच समाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से हृदय बीच समाया है। तेरे चरणों की दया कृपा से हृदय बीच समाया है। अपने चरणों की जय हो, अपने चरणों की दया कृपा हर घड़ी हर पल रखना। चरणों की दया कृपा हर घड़ी रखना। चरणों में शीश नवाऊं, दे दो वाणी रजना। चरणों में शीश नवाऊं, दे दो वाणी रचना। गाइए, हाथ खड़े कर दो बंधुओं। ये नाग देवता की दिव्य भूमि, और यदि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, यदि हमारा मन शुद्ध हो गया है, यह मन एव मनुष्याणाम, हमारे सारे देवी देवता अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे। आज प्रथम दिवस है। इस प्रथम दिवस में हमें अपना अंतःकरण, अपना मन, अपना बुद्धि, अपनी बुद्धि विवेक को एकाग्र करना है।
चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पे गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा। अपने चरणों की जय हो, अपने चरणों की दया दृष्टि, अपने चरणों की दया दृष्टि सब पे बनाए रखना, सब पे बनाए रखना, चरणों में शीश नवा दे दो वाणी रचना, जय हो। चरणों में शीश दबाऊं दे दो वाणी रचना। तेरे चरणों में जन्म है मेरा, तेरा वंश पुजारी हूँ, तेरे चरणों में अंश है मेरा, तेरा वंश पुजारी हूँ, तेरे चरणों में जन्म है मेरा, तेरा वंश पुजारी हूँ, तेरे चरणों में अंश है मेरा, तेरा वंश पुजारी हूँ। 16 गाँव में भ्रमण करता मैं तेरा आभारी हूँ। आजकल नागदेव का दिव्य भूमि मैं तेरा आभारी हूँ। तेरे चरणों में वंश है मेरा, तेरा मूल पुजारी हूँ, तेरे चरणों में अंश है मेरा, तेरा वंश पुजारी हूँ। 16 गाँव में भ्रमण करता मैं तेरा आभारी हूँ, 16 गाँव में भ्रमण करता मैं तेरा आभारी हूँ। 16 गाँव में आप लोग परिचित हैं इस दिव्य भूमि के नाग देवता। 2 गते बैसाख भार और भार आते ही इन 16 गाँव में भ्रमण करता है। हे नाग देवता, सबसे पहले तो सारी दुनिया पूरी भारत माता पे अपनी कृपा बना के रखना। उस भारत माता के अंतर्गत उत्तराखंड की देवभूमि, उस उत्तराखंड के अंतर्गत हमारा ये जौनपुर पालीघाट मंडल और इस जौनपुर पालीघाट मंडल के अंतर्गत ये 16 गांव और निकट अभी ही 4 दिन पहले इस गांव में बैठकर हम उस परमपिता परमेश्वर नाग देवता को वंदन करते हैं। 3 दिन पहले ही यहाँ से जो है वह नतमस्तक आप सब लोगों को दर्शन दे के गए हैं। इसलिए हे नाग देवता, पूरे क्षेत्र वासियों पे, पूरे ग्राम वासियों पे, पूरे शहर वासियों पे अपनी कृपा बना के रखना। तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पे गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल, धूल यानी कि डोली, और डोली के अंतर्गत जब आप नचाते हैं, नृत्य करवाते हैं, तो वो जो धूल है वह धूल हमारे मन और मस्तिष्क को सकारात्मक कर जाती है, हमारी बुद्धि और विवेक को सकारात्मक कर जाती है। तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तेरे चरणों की धूल की जब बहती सिर पर गंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा, तन मन मेरा निर्मल होता मन भी होता चंगा, तन मन मेरा निर्मल होता
फल होता मन भी होता चंगा। देवता हृदय में बसना, आओ मेरे नाग देवता हृदय में बसना। मेरे नाग देवता हृदय में बसना, आओ मेरे नाग देवता हृदय में बसना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। हे नाग देवता मैं अबोध वाणी जो मेरी अबोध वाणी है उस वाणी पे सरस्वती देना, उस वाणी पे रज देना। रज यानी कि जिस मिट्टी पे मैं बैठा हुआ हूँ, जिस भूमि पर मैं बैठा हुआ हूँ वह उत्तराखंड की भूमि है और उस भूमि का प्रताप, उस भूमि से जो है बड़े बड़े विद्वान, जहाँ तक कि श्रीमद् भागवत पुराण का भी जो है बद्रीनाथ में जो है लेखन हुआ है। हम उस भूमि के हैं, देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत, और सौभाग्य कि हम उसी भूमि पर जो है यह बंधन और नमन कर रहे हैं। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना, चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। चरणों में शीश नवाओ दे दो वाणी रचना। बोल नागराज भगवान की हो, सुरकंडेश्वरी मैया की हो, बद्री विशाल भगवान की हो, भरतबली महाराज की हर हर महादेव। तो अपने इष्ट को बंधन नमन किया। और जब हम अपने अंतःकरण को पवित्र कर देते हैं, मन को पवित्र कर देते हैं, और इस मन को पवित्र करने के लिए तन पवित्र सेवा करें, धन पवित्र करे दान। बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं, कई जन्मों का पुण्य है। भाग्यम भवति ते विष्णु
भगवान भी तभी आते हैं जब भाग्यों का उदय होता है। तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान। ये जो शरीर है हमारा, ये कब पवित्र होता है? जब हम सेवार्थ भाव में लगे रहते हैं, किसी धर्म के कार्य में अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस मनुष्य के इस शरीर को पवित्र करने के लिए भी कई प्रकार के दान हैं। दान सिर्फ ये नहीं है कि धन से ही हम दान कर सकते। इस शरीर ये जो शरीर रूपी गंगा है, इसको पवित्र करने के लिए किसी धर्म के कार्य में जब हम सेवा करते हैं, जब श्रम करते हैं, तो ये क्या? तन पवित्र सेवा करे, धन पवित्र करे दान। जब हम श्रम करते हैं, सेवा करते हैं, तो इस शरीर के अंतर्गत जितने भी द्वेष होते हैं, जितने भी विकार होते हैं, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह जो है पवित्र हो जाते हैं। और तो छोड़ो, जो हमारे अंदर के रोग भी हैं, उन रोगों का भी निवारण हो जाता है। और धन पवित्र करे दान। और धन हमारा पवित्र कब होता है? कि जो हमारी मासिक आय होती है, उस आय में से हम क्या थोड़ा सा उस परमपिता परमेश्वर के नाम का जब रख देते हैं, तो वह धन पवित्र हो जाता है। मन पवित्र हरि भजन करे, होत त्रिविध कल्याण। और यह मन पवित्र कब होता है? इस मन सबसे पहले क्या बताया? यह शरीर, इस शरीर को पवित्र करने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, यानी कि अच्छे कार्य में इसको लगाना पड़ता है। और धन को पवित्र करने के लिए हमें जो हमारी आय होती है, उसमें से कुछ अंश उस परमपिता परमेश्वर के नाम पे लगाने पड़ते हैं। परमपिता परमेश्वर यानी कि किसी गरीब कन्या का विवाह, किसी असहाय की सहायता, अपने घर में धर्म, पूजा पाठ, जप तप, ज्ञान, धर्म, गौ सेवा। इससे क्या हमारा जो धन होता है ना, वो सकारात्मक ऊर्जा लेकर के हमारे घर में प्रवेश करता है। मन पवित्र हरि भजन करे। और जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा के भजन करते हैं, परमात्मा का कीर्तन करते हैं, तो आप देखना, आप 10 मिनट के लिए योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, उससे आपका यह मन पवित्र हो जाएगा। मन पवित्र हरि भजन करे, होत त्रिविध कल्याण। तीनों प्रकार के जो हमारे द्वेष होते हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये दोष समापन हो जाते हैं जब हम 3 प्रकार की सेवा करते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत पुंडीर परिवार के पितरों के निमित्त हम सब बैठे हुए हैं। और आपके पितरों का उद्धार कैसे होगा? 3 पीढ़ियों का उद्धार होता है। अगर एक घर में भगवत गंगा होती है, तो 3 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। और भगवत गंगा तो कहते हैं कि 3 पीढ़ी के साथ साथ में जो अंतर्गत 21 पीढ़ियां में होती है। 3 पीढ़ी उस घर की, जो उस घर का मुख्य होता है, उनका तारण होता है।
और 7 पीढ़ी उनका तारण होता है जो घर का मुखिया होता है, और 7 पीढ़ी जो मुखिया के जो लोग रिश्तेदार जो होते हैं, जान पहचान वाले भी जो होते हैं, 7 पीढ़ियों का उनका भी उद्धार होता है। और कहते हैं कि और 7 पीढ़ी उनका उद्धार होता है कि जो मुखिया है जजमान, उनकी जो धर्म पत्नी है, उनके मायके वालों को भी 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उन 3 पीढ़ियों के साथ साथ में अलग अलग वक्तव्य जुड़े हुए हैं, इसलिए वह भगवत गंगा है बंधुओं, यह कई पीढ़ियों का उद्धार कर जाती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव। अभी जो भागवत है, आज हम जो कर रहे हैं परिचय, जब हम किसी चीज को जानने की जिज्ञासा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, उससे पूर्व हम क्या करते हैं, उसका परिचय करते हैं। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन। जैसे हम अपनी बहन अपने भाई के लिए कोई रिश्ता देखते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? आज से 20 साल पहले सबसे पहले कुल देखा जाता था कि यह कौन से वंश से है। कौन से परिवार से है। कोई द्वेष तो नहीं है उस परिवार में जहां हम अपनी भगिनी को दे रहे हैं या जहां के लिए हम भगवती स्वरूपा बहू को ला रहे हैं। तो आज ये प्रथम दिवस की कथा परिचय देती है। परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन, आपस में जानना ये है क्या, ये कुछ किस तरह की है, इससे हमें क्या प्राप्त होता है। तो जिस जैसे हम किसी के परिवार को जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि किस परिवार में हमारा रिश्ता जुड़ रहा है, किस परिवार में हमारा नाता जुड़ रहा है, उस परिवार के जो वृद्ध थे, वो बुजुर्ग थे, वो कौन थे, जो परदादाजी थी वो कौन थे, जो दादाजी थे वो कौन थे, जानने की कोशिश करते हैं ना। तो वही आज है कि इस भगवत कथा के अंतर्गत यही बता रहे हैं कि ऐसे कुल क्या जन्मिया, जय करनी ऊंच न हो, सुबरनी कलश सुरा भरा, साधु निंदा हो। भगवत अनुरागियों, ऐसी कुल क्या जन्मिया, यह भगवत कथा कह रही है। परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे मानव, ये जो शरीर मिला है ना, ये बड़े भाग्य से मिला हुआ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुरे दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुन दुर्लभ सब ग्रंथ निगाया, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है।
84 लाख योनियों को पूर्ण करने के बाद यह शरीर रूपी गंगा हमें अवतरण हुई। और इस शरीर रूपी गंगा में यदि हमने चिंतन नहीं किया, बंधन नहीं किया, नमन नहीं किया, दान नहीं किया, धर्म नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी क्या दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी ये कथा। जिस कथा का सौभाग्य हमें मिला हुआ है, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी। वसुधा कथा लोके काच कमणिन महान। वसुधा को कथा लोके, जब यह भगवत गंगा पृथ्वी पर आई थी तो देवता आए थे और पूरी रात्रि में जो है वेद व्यास ने उन्हें इंतजार करवाया था। और देवता जो है मणि लेकर के आए थे, और जिस मणि की पूजा करने पर कई बार स्वर्ण उत्पन्न होता था। लेकिन क्या कहा, वसुधा क्व कथा लोके क्व काचक मणिर्महान। काच, जैसे ही देवताओं ने वह मणि दिखाई वेदव्यास जी को और कहा इस मणि से जो है कई बार स्वर्ण निकलता है, तो वेदव्यास जी ने तुरंत उत्तर दिया काचक मणि महान। बोले ये जो तुम्हारी मणि है ना, यह इस भागवत कथा के अनुरूप, इस भागवत कथा के अनुरूप ये जो है कांच के समान है। इसलिए हे देवताओं, इस मणि को आप ले जाइए, क्योंकि यह 18 पुराणों का तत्व यह भगवती गंगा के समान है। और देवताओं के लिए भी क्या, यह दुर्लभ है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, हे मनुष्य, इस संसार में आया है तो इस संसार के अंतर्गत कर्म की पुष्टि सर्वोपरि और सर्वप्रथम है। और कर्म की पुष्टि यानी कि ऐसे कुल क्या जन्मिया जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होए। यह परिचय दे रही है कथा कि हे मानव, हम कहते हैं कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन क्या यदि भगवान ने हम अच्छे कुल में जन्म लेने का फायदा तब है जब अच्छे कुल के जन्म से अनुसार हमें जो है हमारे कर्म भी अच्छे हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण है हमारे सनातन संस्कृति में। लेकिन उन 4 वर्णों के अंतर्गत भी भगवान ये कह रहे हैं कि ऐसे कुल क्या जन्मिया। यदि हमने किसी अच्छे घराने में जन्म लिया है, अच्छे कुल में जन्म लिया, उससे पहले है कि हमारे कर्म भी अच्छे होने चाहिए। यदि हमारे दादाजी, पिताजी कोई अच्छा कर्म करते थे,
धर्म के कार्यों में लगे हुए रहते हैं, गौ सेवा में लगे हुए रहते हैं, गंगा सेवा में लगे रहते हैं, वृक्ष सेवा में लगे रहते हैं। और उनका आग्रह, उनका आशीर्वाद, यदि उस वंश का आशीर्वाद किसी को मिला है और उस वंशावली को, उस धर्म की सीढ़ी को और आगे बढ़ा रहा है, तब तो उस कुल का वह पवित्र उस कुल को कर देता है। लेकिन यदि अच्छे वंश में जन्म लिया, दादा ने बहुत अच्छा कर्म किया, पिताजी ने बहुत अच्छा कर्म किया और पुत्र उस अच्छे कर्म को नहीं कर रहा है, तो उनको भी कलंकित कर रहा है। इसलिए क्या कहा है, अच्छे कुल में जन्म लेने से कोई फायदा नहीं, सबसे पहले कर्म अच्छे होने चाहिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव, करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। और हमारे घर में यदि कोई स्वर्ण का कलश है, जरा ध्यान से सुनना बंधु, और उस स्वर्ण के कलश में यदि गंगा जल रखा जाए तो उसकी महानता, उसकी पवित्रता, उसकी सकारात्मक ऊर्जा 10 गुना हो जाती है। कितने गुना हो जाती है? 10 गुना। लेकिन क्या सुवर्ण कलश, और यदि उस कलश में मदिरा रखी जाए तो मदिरा चाहिए, आप प्लास्टिक में क्यों ना रखें, उसका कोई फायदा नहीं है। यानी कि यदि आपके घर में कोई स्वर्ण का, आपके वंश के अच्छे जन्म लेने से कोई फायदा नहीं, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। आपके घर में यदि कोई सोने का कलश है, उस सोने के कलश में आपके घर में कोई अतिथि आता है, कोई साधु आता है, कोई संत आता है, उस स्वर्ण कलश से यदि आप उनको जल पिलाते हैं तो उसका जो है, उसकी सकारात्मक ऊर्जा, उसका बुद्धि विवेक, उसका मन के अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है वह अपने आप ही अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन यदि उस स्वर्ण के कलश में मदिरा रखी जाए तो वो मदिरा चाहिए, आप प्लास्टिक में रखें, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पात्र कैसा भी हो, लेकिन उस पात्र के अंतर्गत जो है कर्मों का होना बहुत जरूरी है। श्रेष्ठता कैसे भी हो, लेकिन उस श्रेष्ठता के अंतर्गत कर्मों का होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवत कथा सबसे पहले क्या, कर्मों का विचार करती है। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमारे कर्म, हमारा बोलना सही होगा, हमारा उठना सही होगा, हमारा चलना सही होगा, हमारा देखना सही होगा, हमारा सुनना सही होगा, हमारी मंत्रणा सही होगी, तो परमपिता परमेश्वर हमें अपने आप ही दर्शन दे देंगे। लेकिन ये सब चीज हमारी उचेष्ट हुई, यानी कि खराब हुई, तो हम कितने भी ज्ञानी हो जाए, कितने भी पवित्र हो जाए, कितने भी धर्माधिकारी हो जाए, लेकिन इन सब चीजों का होना इस अंतःकरण में सर्वोपरि है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसीलिए ये 88,000 शौनक आदि ऋषि भी भगवान सूत जी के मुखारबिंद से इस दिव्य वक्तव्य को सुन रहे हैं। इधर भगवान सुखदेव जी के मुखारबिंद से आगे राजा परीक्षित सुन रहे हैं, इधर वेद व्यास जी इसका लेखन कर रहे हैं। आइए इस दिव्य भूमि पर जिन पितृ देवताओं के निमित्त हम बंधन कर रहे हैं, आइए सबसे पहले उन पितृ देवताओं के साथ में सभी लोगों को बुलाइए। उनका आशीर्वाद हमारे लिए सर्वोपरि है। आइए उन ऋषियों को बुलाते हैं जो 88,000 शौनक आदि ऋषि। आइए भगवान सुखदेव जी को निमंत्रण देते हैं, आइए परीक्षित जी महाराज को निमंत्रण देते हैं, आइए अपने इष्ट देवता को निमंत्रण देते हैं, आइए अपने पितरों को निमंत्रण देते हैं, और आइए आप सब लोग जो आसपास के ग्रामवासी हैं उनको भी निमंत्रण देते हैं एक भजन के माध्यम से। उस सुखताल की भूमि पर जो 88,000 सुखताल की भूमि पर जो ऋषि मुनि लोग भी श्रवण कर रहे हैं इस कथा को, उनको भी बंधन कर रहे हैं। और जैसे ही जो है वहां पे कथा आरंभ होती है, हिमालय के ऋषि, उत्तराखंड के ऋषि, बद्री केदार के ऋषि अपने आप ही दौड़ने लग गए। आइए उन ऋषि मुनियों को भी हम बंधन करते हैं। चल ऋषियों चल मुनियों
कथा मां जयोला। सब गढ़वाली लोग ना, और पहाड़ों में जो भी कथा होती है उस कथा के अंतर्गत हम अपने पहाड़ को सबसे पहले खड़े करते हैं और अपनी बोली भाषा को, अपने भजनों को सर्वोपरि आगे रखते हैं, ताकि हमारी इस बोली का भी जो है पूरे भारतवर्ष में प्रसार हो। चल ऋषियों चल मुनियों कथा मां जयोला, कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। चल ऋषियों चल मुनियों कथा मां जयोला, कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। चल ऋषियों चल कथा मां जयोला। ऋषियों चल मुनियों कथा मां जयोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां नयकी जोला। कथा ज्ञान गंगा मां नयकी लगोला। जय हो। चल मुनियों चल ऋषियों चल मुनियों चल ऋषियों चल मुनियों कथा मां जयोला। कथा मां जयोला। कथा मां जयोला। कथा मां जयोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां नयकी जोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। जय हो। कथा ज्ञान गंगा मां, कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। सबसे पहली पितरों ने हम न्यू तो दियोला। सबसे पहले पितरों ने हम न्यू तो दियोला। सबसे पहली पितरों ने हम न्यू तो दियोला। सबसे पहले पितरों ने हम न्यू तो दियोला। पितरों को आशीष मन मा धर्योला। पितरों को आशीष मन मा धर्योला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। कथा ज्ञान गंगा मां डुबकी लगोला। जय हो। इन हस्तों को, इन करों को हाथ खड़े कर दो बंधुओं।
मुनियो कथाમાં જયોલા कथा ज्ञान गंगाમાં ડૂબકી લગોલા કથા જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લયોલા कथा ज्ञान गंगाમાં नये जोला कथा ज्ञान गंगाમાં નયે કી અજોલા गाइए सभी लोग और जजमान परिवार की तो भागवत कथा है आप जितने भी लोग हैं आप खड़े कर दो आपके पितरों को भी हम निमंत्रण दे रहे हैं उन पितरों को भी हम आमंत्रण दे रहे हैं क्योंकि 721 पीढ़ियों का उद्धार इस भागवत कथा से होता है। वृंदावन कर ऋषि मुनि फूल लेके आई वृंदावन कर ऋषि मुनि डोल लेके आला हरिद्वार कर ऋषि मुनि गंगा जल ल्याला हरिद्वार का ऋषि मुनि गंगा जल जाला वृंदावन कर ऋषि मुनि तुलसी लेके आला वृंदावन का ऋषि मुनि तुलसी लेके आला वृंदावन कर ऋषि मुनि तुलसी लेके आला वृंदावन का ऋषि मुनि तुलसी लेके आला हरिद्वार कर ऋषि मुनि गंगा जल ल्याला हरिद्वार का ऋषि मुनि गंगा जल ल्याला वे गंगा जल तई कथा मा चढ़ाला वे गंगा जल ते कथा मां चढ़ाला चल ऋषियों जय हो चल ऋषियों चल मुनियों कथा मा जयोला चल ऋषियों चल मुनियों कथा मां जयोला कथा ज्ञान गंगा मा डूबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा मा नये जोला कथा ज्ञान गंगा में नये की अजोला श्री राधे चलो दादी जी कथा मा जयोला चल दादाजी चल दादी जी कथा में जयोला चलो दादी जी कथा मा जयोला चलो दादाजी चलो दादी जी कथा में जयोला कथा ज्ञान गंगा मा डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा मा डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा मा नये जोला कथा ज्ञान गंगा में नये की जोला चलो चाचा जी चलो चाची जी कथा मा जयोला चलो चाचा जी चलो चाची जी कथा में जयोला चलो चाचा जी चलो चाची जी कथा मा जयोला चलो चाचा जी चलो चाची जी कथा में जयोला कथा ज्ञान गंगा मा डूबकी लगोला ओ कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगोला कथा ज्ञान गंगा मा सभी पाप धोला कथा ज्ञान गंगा
ગયોલા ચલો માતાજી ચલો પિતાજી કથામાં ગયોલા ચલ માતાજી ચલો પિતાજી કથામાં જયોલા ચલો માતાજી ચલો પિતાજી કથામાં ગયોલા ચલો માતાજી ચલો પિતાજી કથામાં જયોલા કથા જ્ઞાન ગંગામાં ડૂબકી લગોલા 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 બોલ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કી હર હર મહાદેવ શંભો। तो सभी पितृ देवताओं को हमने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। अब इस कथा के अंतर्गत भगवत अनुरागियों, भागवत कथा, ये जो भागवत कथा है ये क्या है? शब्दमय विग्रह यानी कि अलग अलग शब्दों से अलग अलग ऋचाएं निकलती हैं। और उन अलग अलग ऋचाओं के अंतर्गत अलग अलग स्वरूप परिवर्तित होते हैं। भा ग व त। भारते भूषण भूसमेतत्। पहला शब्द कौन सा है? भ। भारते भूषण भूसमेतत् गौ गम्यते विक्रमस्तु विष्णु। भा यानी कि भारत भूमि। किस भूमि पे है हम? जम्बू द्वीप के अंतर्गत भारत खंड यानी कि भारत माता की दिव्य भूमि, और हमारा देश का नाम भी उस चीज से जुड़ा हुआ है। मां भारती की संतान है हम लोग, और वही भागवत के नाम से सर्वप्रथम है। क्या है हमारे देश का नाम? भारत, और हम मां भारती की संतान है, यानी कि भारत माता के पुत्र है हम सब। भारते भूषण भूसमेतत्। जिस भारतवर्ष के अंतर्गत राम आदि देवता का जन्म, राम आदि भगवान का जन्म हुआ है, वृंदावन की दिव्य भूमि पर कृष्ण जैसे भगवान का अवतार हुआ है।
हम उस मां भारती के पुत्र हैं और हम बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम सब लोगों का जन्म इस भारत माता की गोद में हुआ और इस भारत माता के अंतर्गत 18 पुराणों का सार तत्व हम सब लोगों के भाग्य में है। कलयुग में ये कलिकाल में हमें जीने का उद्देश्य देता है। यदि इस पृथ्वी पर आज भी यदि कोई भूस्खलन, यदि कोई भूकंप होने से रुक रहा है, यदि कोई अनावश्यक वृष्टि होने से रोक रही है, अभी कोविड-19 4 साल पहले आया, वो तब रुका हुआ है जब इस भारत भूमि पर कलयुग के होते हुए भी धर्म साथ साथ में चल रहा है। भले धर्म के साथ साथ में जो है कटाक्ष उत्पन्न हो रहा है, लेकिन उस कटाक्ष के अंतर्गत भी जिस तरह से कोई प्रयास करता है और प्रयास करने के बाद उसे भले ही असफलता ही हाथ में लगती है, लेकिन कर्म तो कर रहा है ना। यदि धर्म के नाम से यदि उस परमपिता परमेश्वर को वो गाली भी देता है, तब भी उस धर्म को वो बढ़ावा दे रहा है। यदि द्वेष रहित, क्योंकि जो कलयुग है ना, ये कलयुग कहीं ना कहीं हम सब लोगों को जो है जकड़ के रखता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीर सुमीर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा, सुमीर सुमीर नर उतराई पारा, सुमिर सुमिर नर उतराई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमीर सुमीर नर उतराई पारा। ये जो कलिकाल है ये हमें बांध के रखता है। बांध के रखने का मतलब हमारे अंतर्गत इस मृत्यु लोक में कहीं ना कहीं एक जगह उसने बना रखी है। लेकिन कलयुग के होने के साथ साथ भी हमारे उदाहरण यह चलते हैं, यदि हमारा जो काम है वो अच्छाइयों की तरफ बढ़ गया, तब तो हम उसका श्रेष्ठता उस भगवान की तरफ देते हैं, अपने आप पे श्रेष्ठता देते हैं। लेकिन यदि वह गलत होता जाता है तो हम उसे बोलते हैं कलयुग चल रहा है। अर्थात ये जब हमें कोई अच्छाई प्राप्त होती है, तब हम अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं कि यह कर्म हमने किया इसलिए यह कर्म हुआ। लेकिन जब वह नहीं होता है, जब हम उसे नहीं पहचान पाते हैं, तो हम उदाहरण देते हैं कि कलयुग चल रहा है। लेकिन उस कलयुग के होने के बाद भी यदि धर्म जीवित है तो धर्म तब जीवित है जब 18 पुराणों के सार तत्व हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारे विश्व में विराजमान है। गौ गम्यते, पहला शब्द क्या था? भ, और दूसरा क्या था? ग। और कह रहे हैं भगवान भाबारते भूषण भूसमेतक गौ गम्यते विक्रमस्तु विष्णु। और जिस भारत की भूमि पर वृंदावन का दिव्य धाम है और वहां जो है गाय विचरण कर रही है, और उस गौ सेवा को पीछे भगवान पूछ पकड़कर जो है उस दिव्य भूमि पर, उस वृंदावन की दिव्य रमणीक भूमि पर भगवान उस गायों को जो है
चुगा रहे हैं, उन्हें जंगलों के ओर ले जा रहे हैं। हम उस देश के वासी हम गौ गम्यते विक्रमस्तु विष्णु, जिस दिव्य भूमि पर। लेकिन हमारे अंतर्गत इस पुराण को श्रवण करने का तभी फायदा है जब हम गौ सेवा में सर्वोपरि रहे, गाय के प्रति अपने भाव उत्पन्न करें। बोले गौ माता की जय। हर हर महादेव। गावो सृष्टा पवित्राश्च गाय को आप भली भांति समझते हो, और गुरुजी के बारे में आपने आप सबसे पहले जो गुरुजी हैं हमारे उत्तराखंड के गोपाल मणि जी महाराज, वो गायों के प्रति बिल्कुल प्रेरित है। और हमारा सौभाग्य है कि हम सब लोग उनके साथ जुड़ करके उनके साथ में लगे रहे। जिस गाय की हम चर्चा करते हैं, जिस गाय के बारे में हम बातचीत करते हैं, जिस गाय के बारे में हमारी ये 18 पुराण लिखे हुए हैं, उस गाय को हम आज उसका कलंक हम सब लोगों, हम सनातनियों के माथे पे अभी तक लगा हुआ है। हमारा देश तो आजाद हुआ, लेकिन हमारी मांग का जो सिंदूर है, वह गौ माता का, गौ हत्या का कलंक, वह मांग टीका अभी जो है किसी के माथे पर सजा हुआ नहीं। जिस तरह से एक सौभाग्यशाली स्त्री के माथे पर यह सिंदूर होता है, उसी तरह इस भारत माता की गोद पे जितने भी सनातनी हैं, उनकी जो है मांग अधूरी है तब तक जब तक यह गौ हत्या बंद नहीं हुई। इसलिए आप लोग भी हाथ खड़े करो कि जो सौभाग्यशाली महान पुरुष इस उत्तराखंड की दिव्य भूमि से जो है गाय के प्रति जो है इतनी हुंकार भर रहा है, उनके लिए हाथ खड़े कर दो कि हम भी उनके साथ में जो है खड़े रहेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय, हर हर महादेव शंभो। और जब कोई मनुष्य कर्म करता है ना, जब कोई मनुष्य आगे बढ़ता है तो उस पे द्वेष भी लगते हैं। द्वेष यानी कि गलतियां और त्रुटियां भी उससे होगी जो कर्म करेगा। जो बैठा रहेगा उससे तो त्रुटियां गलतियां भी नहीं होंगी। इसलिए दूसरा शब्द क्या, गौगम्यते विक्रमस्तु विष्णु, जिस दिव्य भूमि पर भगवान बांके बिहारी गौ को चारण कर रहे हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। वासुदेवी नकता प्रकाश, वह यानी कि वासुदेव भगवान कृष्ण बसति सर्वम इति वसु, जो कण कण में विराजमान, जो सबके हृदय में बसे हुए हैं। स्तम तारकम संसुति चक्र मध्ये, और इस संसार भवसागर का जो चक्र है वह नारायण, वह परमपिता परमेश्वर, उन्हीं की इशारों पे यह संसार, यह प्रकृति चल रही है। यह वृक्ष हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, यह पौधे हमें फल दे रहे हैं। स्तंभ, ये हमने क्या किया, सबसे पहले भा शब्द का वंदन किया, उसके बाद ग शब्द देना, ग शब्द का वंदन किया, उसके बाद भाग वन की भगवान वासुदेव को वंदन किया। स्तम तारकम संसुति चक्र मध्ये, इसलिए उस परमपिता परमेश्वर का जो इस चक्र के मध्यांतर में ये सारी सृष्टि को चला रहे हैं, उनको हम क्या वंदन कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसी प्रकार के हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे देश, हमारे संस्कृति के विद्वान, भाष्यते सर्वलोकानां गायते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु
त्रायति सर्वसागरा, त्रायति सर्वसागरा, भाष्यते सर्वलोकानां गीयते नारदादिभिः वर्तते सर्वशास्त्रेषु त्रायते सर्वसागरा। भाष्यते यानी कि नारद जी जो है जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार करते हैं। गीयते यानी कि गान करते हैं, वर्तते यानी कि विस्तार करते हैं सारे शास्त्रों को एकत्रित करके। त्रायते सर्वसागरः, क्या कर रहे हैं? भाष्यते सर्वलोकानां, लोगों के बीच में जा जा करके नारद जी भी क्या इस भगवत कथा का जो है अनुसरण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। इधर वेदव्यास जी भी अनुसरण कर रहे हैं, सुना रहे हैं। इधर सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषि को श्रवण करा रहे हैं, वंदन करा रहे हैं। इधर जो है सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जो है तीन भाई सुन रहे हैं, एक भाई सुना रहे हैं। क्या करते? तीन बार एक भाई व्यास बन जाता है और तीन भाई सुनने लगते हैं। पहले सनक नंदन सुनाते हैं तो तीनों भाई श्रवण करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने इनकी उत्पत्ति की ना, आप सृष्टि का संचालन करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो इन तीनों ने क्या किया? इन्होंने क्या, जब इस संसार, इस मोह माया में जब हम पड़ जाएंगे ना, तो हम उस भगवत परमपिता परमेश्वर की भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम सृष्टि का संचालन करेंगे तो आगे हमारे पुत्र होंगे, पुत्र के बाद हमारे नाती पोते सब होंगे। और इस मोह माया में भी जब हम पड़ जाएंगे तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी इनको श्रवण करा रहे थे कि आपको सृष्टि चलानी है, तो इन्होंने क्या किया? अपना जो स्वरूप है 5 वर्ष तक ही सीमित कर दिया। इनके वर्ष हजारों बीत गए, लेकिन क्या सनक, सनंदन, सनत कुमार ये बड़े नहीं हो रहे। और सीधा का इन्होंने सोचा, जब भगवान ने इनको जन्म दिया, अब भगवान ने इनको भक्ति देखी, तो भक्त की देखने के बाद भगवान क्या है, इनको समझाया सृष्टि का वर्णन करो। लेकिन ये क्या करते हैं? एक भाई जो है व्यास जी बने हुए हैं, 3 भाई सुन रहे हैं, श्रोता बने हुए हैं। फिर 3 भाइयों में से दूसरा भाई व्यास जी बने हुए हैं, फिर 3 भाई श्रवण कर रहे हैं और सीधा जो है बद्रिका आश्रम पहुंच गए। बोले बद्र विशाल भगवान की जय। हर हर महादेव। एक दिन भगवान शंकर ने इनको देखा, भगवान शंकर की दृष्टि इन पे पड़ी और भगवती पार्वती को लेकर जो है उस हिमालय की ओर भगवान विचरण कर रहे हैं। अब जब भगवान विचरण कर रहे थे तो एक भाई व्यास जी बने हुए हैं, 3 भाई श्रोता बने हुए हैं। तो जैसे ही व्यास जी प्रवचन दे रहे थे तो 3 भाई हुंकार कर रहे थे। हुंकार यानी कि जैसे हम आपको यहाँ से श्रवण करा रहे हैं और आप लोग बोलते जाए। अब जब भगवती भवानी पार्वती भगवान शंकर के साथ में वहां से निकल रही थी तो देखा, क्योंकि वो तो उस भगवतमय गरिमा में, उस भगवतमय अनुराग में बिल्कुल नमन थे, बंधन थे, उसमें डुबकी उनकी लगी हुई थी, उनकी समाधि उसमें लगी हुई थी। तो उन्होंने भगवान शंकर को बंधन नहीं किया, नमन नहीं किया। तो पार्वती को थोड़ा सा क्या अभिमान आ गया, अरे
मेरे पति कैलाशवासी भगवान शंकर और इन छोटे छोटे बालकों ने उनका क्या स्वागत संस्कार नहीं किया, उनका बंधन नहीं किया। तो बोला जाओ तुम क्या हुम करते हो तो तुम जाओ ऊंट बन जाओ। तो अब क्या वो ऊंट बन गए हैं। पार्वती ने श्राप दिया। क्या श्राप दिया? अरे मेरे पति हिमालय भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंतर्गत साथ साथ में मंत्रणा करते हैं, उनसे जो है विचार विमर्श करते हैं। बोला जाओ तुम ऊम ऊम कर रहे, ऊम यानी कि हुंकार भर रहे थे। उधर जो है एक भाई कथा श्रवण करा रहा था, 3 भाई सुन रहे थे। बोला जाओ तुम ऊंट हो जाए, तो ऊंट बनो। अब जब ऊंट के शरीर में है तो भगवान शंकर आगे बढ़े। भगवान शंकर ने उनकी कथा सुननी चाहिए, तो सुनने देखा अरे ये तो ऊंट बन गए। तो पार्वती ने कहा उन्होंने आपका स्वागत नहीं किया, आपको बंधन नहीं किया। बोला बंधन नहीं किया तो पार्वती आपने उनको क्यों ऊंट बना दिया? बोला मुझे ये लगा वो ऊ कर रहे हैं, मेरे पति का स्वागत नहीं किया, संस्कार नहीं किया। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे मेहा। भवानी पार्वती कह रही है उन्होंने आपका स्वागत संस्कार नमस्कार बंधन चाय पानी कुछ भी नहीं पूछा। और पुराण भी यही कह रहा है कि कभी भी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए कि जिस जगह जो है आपका सम्मान न हो, उस जगह को त्याग देना चाहिए। आवत ही अरसे नहीं नैनन, इनकी आंखों में यदि खुशियां ना दिखाई दे कि हमारे घर में कोई गेस्ट आया है, हमारे घर में कोई जो है अतिथि आए हैं, तो इस मुखारबिंद में खुशियां दिखाई देनी चाहिए। तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन, जामा स्वर्ण की बारिश हो रही हो, लेकिन उस जगह को त्याग देना चाहिए जिस जगह पे आपको सम्मान नहीं हुआ है। इधर भवानी भगवान शंकर को भी यही समझा रही है, पार्वती समझा रही है, लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं अरे पार्वती ये जो 5 वर्ष के बालक है ना, ये 5 वर्ष के नहीं है, ये हजारों वर्ष के बालक है। लेकिन ये 5 वर्ष के इसलिए बने हुए हैं कि इनको ये लगता है कि यदि हम बड़े हो गए ना तो हमारे पिताजी ब्रह्मा जी क्या हमारा पानी का संस्कार कर जाते हैं, इसलिए यह मोह माया से विरक्त है। तो भगवान कह रहे अरे पार्वती इनको आपको क्षमा करना पड़ेगा। भगवान शंकर पहुंचे उनके साथ में और समझा रहे हैं पार्वती को ये जो ऋषि मुनि यानी कि ये जो सनंदन कुमार है, ये क्या है? ये तपस्वी है और ये नतमस्तक नमस्कार प्रणाम हमें कैसे करते हैं? क्योंकि जब ये श्रवण 3 भाई श्रोता थे, ये जो श्रवण कर रहे थे, इनका मन इनकी बुद्धि इनका विवेक जो है उस 18 पुराणों के सार तत्व में लगा हुआ है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उस कथा का वो श्रवण करते हैं और जब भी कोई समाधि में होता है, यदि किसी धर्म के आकार में व्यस्त रहता है, इसलिए हे पार्वती आपको जाना पड़ के उनके अंदर का जो श्राप है वह दूर करना पड़ेगा। भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी फिर विष्णु जी के पास पहुंचे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनका स्वरूप देखते हैं कि वह ऊंट के स्वरूप में जो है और ज्यादा तन्मग्न हो रखे हैं, बड़ी तल्लीनता से श्रवण करते हैं। अब पहुंचे भगवान शंकर और भगवान शंकर ने कहा अरे प्रभु मेरी धर्मपत्नी ने जो आपको श्राप दे दिया बहुत बुरा किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि पहले तो जो इस शरीर में नहाने की भी
नहाना भी पड़ता था, लेकिन जब से यह ऊंट का शरीर मिला है ना, तब तो भक्ति में नहाने की भी जरूरत नहीं है। बोले शंकर भगवान की। और उसी समय भगवती भवानी ने उनको वंदन किया, नमन किया, और नमन करने के साथ साथ में उनका जो स्वरूप था 5 वर्ष का, वह फिर दोबारा से जीवित हो गया। और वो कहने लग गए, हे भगवान शंकर, जो यह ऊंट का शरीर था ना, उसमें हमारी भक्ति और 4 गुनी बढ़ गई थी, क्योंकि जो यह मानव शरीर है, इस मानव के शरीर में तो हमें नहाना भी पड़ता था, ये बाल आदि भी बनाना पड़ते हैं, सब कुछ श्रृंगार आदि तिलक भी लगाना पड़ता था। लेकिन जो ऊंट का शरीर था, उसमें तो जो हमारा समय स्वच्छता का था या नहाने का था, वो भी बच गया था, उसमें भी हम भक्ति करने लग गए थे। बोले शंकर भगवान की। पुनः जो है वह भगवान भगवत गंगा का अनुसरण करने लग गए। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। तो आइए बंधुओं, आज प्रथम दिवस की कथा का हम श्रवण कर रहे थे। और इस दिव्य कथा के अंतर्गत अभी हम महात्म्य तक भी नहीं पहुंचे। और महात्म्य तक भी नहीं पहुंचे हैं, यानी कि हम जिज्ञासुवान, यानी कि अभी जानने की इच्छा कर रहे हैं कि यह भगवत कथा है क्या। तो इन 7 दिनों में आप लोग जो भी यहाँ पे बैठे हुए हो, अपने अंदर के जो विकार है, अपने अंदर के जो द्वेष है, वो इस वेदी पे छोड़ दो। क्योंकि हमारे अंदर के जो द्वेष है, वो कभी खत्म नहीं हो सकते। कितना बड़ा भी ऋषि मुनि हो, कितने बड़े भी तपस्वी हो, लेकिन कलयुग का असर ऋषि मुनियों पे, साधु संतों पे, ब्राह्मणों पे, मानव शरीर पे थोड़ा सा तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वह धर्म के साथ जुड़ करके कम जरूर हो सकता है। इसलिए जो 7 दिनों का जो यह उत्सव है पुंडीर परिवार के द्वारा, इस उत्सव को जो है एक मेले के स्वरूप में बड़ी प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशियों के साथ में इन पितरों का उद्धार, और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है ना बंधुओं, उन पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो वह जो है हमें 10 गुने फल की प्राप्ति देता है। और उस 10 गुने फल की प्राप्ति के साथ साथ में हमें धर्म का अनुसरण जरूर करना पड़ता है, और धर्म और संस्कृति के साथ में जुड़ करके भगवान हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो आइए आज कथा का यहीं पे विराम, एक भजन के साथ में विराम देते हैं। कल ठीक 12:30 बजे आप सब लोग इस दिव्य भूमि पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ा पुण्य यह है कि अगर एक आया है, आज तो गांव के हैं, और इस कथा के लिए किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं है। निमंत्रण यानी कि जब किसी के लिए कार्ड, यह भगवत गंगा है बंधुओं, इसमें आप लोग भी जो बैठे हुए हैं ना, आप भी निमंत्रण दे सकते हैं अपनों को। अब तो हमारी संस्कृति थोड़ा सा परिवर्तन हो रही है, वो उस परिवर्तन में कोई अच्छाई नहीं है, उस परिवर्तन में कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। आज से 10 साल पहले जो है, जहां भी कथा होती है, लोग निमंत्रण का इंतजार करते थे। आपके गांव में 10-15 साल पहले पता नहीं गोपालमणि जी महाराज गुरुजी की कितनी भी कथा हुई, कोई निमंत्रण का इंतजार करता था? हजारों लोग होते थे ना, वो आपके निमंत्रण से नहीं आते थे।
अब देखो इन 10 सालों में कितना परिवर्तन हुआ। इन 10 सालों में कुछ चीज परिवर्तन होके तो हमें कुछ प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ हमने जरूर खो दिया है। लेकिन बंधुओं, जो हमने खोया है उसके पाने के लिए सिर्फ एक धर्म ही हमें रास्ता मिलता है। धर्म ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें हमारी संस्कृति की ओर ले जा सकता है। नहीं तो अभी कलयुग आया था 3 साल पहले, आगे तो अभी तो कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। जब धर्म जीवित है, इसलिए हम सब लोग भी अभी तक जीवित है। धर्म का मरण हो जाता तो ये संसार जो है समुद्र की ओर बह जाता। इसलिए इस धर्म की चर्चा अपने साथ साथ में अपने लोगों को भी श्रवण करानी है, और श्रवण कराने के बाद हर किसी को 10 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। हर हर महादेव शिव शंभो। राधे गोविंद गोपाल कृष्ण बोल। राधे गोविंद गोपाल कृष्ण बोल। मिल्यों मानुष जन्म अनमोल। मिल्यों मानुष जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल। मानुष जन्म अनमोल। मिल्यों मानुष जन्म अनमोल। जय हो। मानुष जन्म अनमोल। मिल्यों मानुष जन्म अनमोल। मिल्यों मानुष जन्म अनमोल। यह मनुष्य का जो शरीर है, ये 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त मिला है। इस मनुष्य शरीर से क्या उस कृष्ण नाम का गान बहुत जरूरी है। बड़ी मुश्किल सी नर्तन पाई। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई। बड़ी मुश्किल सी नर्तन पाई। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई। यूं भी लाटा तेने तन गवाई। यूं भी लटा तन तनी गवाई। यूं भी लटा तन तनी गवाई। यूं भी लटा तन तनी गवाई। मोह ममता को करो घबरो। मिल्यो मानुष जन्म मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। मिल्यो मानुष जन्म अनमोल। बचपन बीती तब जवानी आई। बचपन बीती तब जवानी आई। जवानी मातन कुछ निचताई। जवानी
महताई ज्वानी मातिन कुछ निचताई ज्वानी बातिन कुछ निचताई ज्वानी मातिन कुछ निचताई ज्वानी मातिन कुछ निचताई बुढ़ापा बुढ़ापा अब तक कुछ बोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल श्री राधे जब धरती माँ भगवान आंदा जब धरती माँ भगवान आंदा अपना भक्तों को कष्ट मिटादा अपना भक्तों को कष्ट मिटांदा जब धरती माँ गाइए सब लोग जब धरती माँ भगवान आंदा जब धरती माँ भगवान आंदा अपना भक्तों को कष्ट मिटादा अपना भक्तों को कष्ट मिटांदा अपना भक्तों को कष्ट मिटादा अपना भक्तों को कष्ट मिटांदा मन की आँखों जय हो मन की आँखों ते अब कचर खोल मिलियो मानस जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानस जन्म अनमोल श्री राधे सत्संग एक हरि नाम गावा सत्संग एक हरि नाम गावा सत्संग एक प्रभु नाम गावा सत्संग एक प्रभु नाम गावा प्रभु का चरणों में शीस झुकावा 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 प्रभु को चरण अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल राधे जन्म पाद कृष्ण बोल राधे गोविंद गोपाल कृष्ण बोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलियो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष जन्म अनमोल मिलो मानुष
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले नाग देवता की जय। ओम ज्वालामालिन्ये नमः। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत कदली गर्भशम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिक्यं वहं कुरु मे पश्य मे वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती 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 गौ आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ओ ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, ओ नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनित पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। ओ ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
को बनाने वाला है, ये मधुर वो जगबंधी को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर वो जगबंधी को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला है, ये मधुर वो जगबंधी को बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ प्रभु राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, हाँ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहार सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, देवी प्रपन्नाति हरिप्रसेद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वर पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी शरणस्य, मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाङ्गोऽतिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे। ॐ शङ्खमध्ये स्तंतोऽयं भ्रामितं केशवोपरि